ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। ये संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा। जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्था बलवान हो गए हो, हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे, या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। अलसी तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ करीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे। तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे, परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वासी व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपने स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वो ज्ञान, वह बुद्धि भाभी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसका सही उपयोग करते हो। इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वो तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी चीज पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे, वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित है कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो जिसको सोचना है उसे सोचने दो। तुम ये तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। तब जाकर तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तनिक भी नहीं कर पाया हूं। ये मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूं फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है। मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है। ये आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़
दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, परंतु ये मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर, क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियां देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, यदि तुम ये सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती, और ये तुम्हारा जो एलसी तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है वो क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते सीख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें, और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्व प्रस्तुत किया जाए। अपने आप को एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वो व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और ना ही मेहनत जानते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाथ टाइप करे कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वो सब सत्य है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वो सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो धन्यवाद और नमन करता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वो सब सही है। उसमें एक में बात झूठ नहीं है, क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वो बहुत अनुचित था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही है और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की कोटि कोटि वंदन और चरण स्पर्श करता हूं, जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही है जो मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है देवाधिदेव। महादेव है देवों के देव। महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी हैं, जिनकी जटाओं में गंगा का वास है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ है, वही तो मेरे भोलेनाथ है। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है। ऐसे हैं मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं। इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूं और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूं। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं, यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे। ये तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर
उनके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहे हैं कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे है, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वो बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वो तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वे तो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, मैं ही इससे ऊपर रहूंगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है। और ये तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता। परंतु मेरे बच्चे, वो दिन आ गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीति और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वो सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वो अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है, वो तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वो फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम ये मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है। और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब तुम्हें कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। ये तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि वो कम होने वाला नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी। परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता है, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वो चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। ये बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वो तुम्हारे लिए सत्य है और
बेहतर है, यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। मेरे बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वो बहुत प्रचंड होती है। वो व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है, मानो कि एक अंगार किसी को जला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो, क्योंकि वो अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विकारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार हैं, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बेड़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। ये मैं तुमसे बता देता हूं। अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। ये मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पड़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वो अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है, तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और घर की सिचुएशन को सुधारना है। उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि ये अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वो तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वो कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करे। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यह व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वो जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वो इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे जिस स्थिति में करे, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी,
उनकी मैं वंदन अभिनंदना बार बार करता हूं। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ये सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो ये संकट मंडरा रहा है, जो ये काली छाया मंडरा रही है, वो दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन हल्के में मत ने पे ही ऐसा बातें तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि ये करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और ये बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, ना तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया नहीं, तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे ये दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही ये सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है, उसमें तुम्हारे लिए हित कर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वो मेरे अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वो मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं, इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु ये विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए ये समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को
ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन ही के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहस सहस चल सकते हो। मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं ये बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारा बदलाव देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो ये बदलाव आया है वो कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे, परंतु ये कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया, जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। ये सोच सोचकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, परंतु इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी बाहरी शत्रु हैं, उन सबका खत्म करेगी, क्योंकि ये मेरी अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वो मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वो किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर ले, परंतु वो फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थी, जो तुम्हें परेशान करती थी और तुम पर टिप्पणियां करती थी, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100% होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वो मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है। तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया था, जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है, और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी। जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी दूरी से देखा जाए उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वो तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारी उदारता और महानता है, परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है। क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है, एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है। तुम्हारी रुचि के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत करना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि
आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम हर उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है यदि वह कर सकता है तो, और यदि वह आलसी है तो वो कुछ नहीं करेगा। वो तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे ये वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम सटीक और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वो तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूं। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, ये भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतर कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूं। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कत हो, ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर दे? यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया हो, एक बवंडर आ गया हो, परंतु ऐसा नहीं है। एक दूसरे से बात कर रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि ये व्यक्ति रुक जाए, इसकी गति और परिस्थिति में आराम मिल जाए। मेरे बच्चे, मेरा तो कार्य यही है कि इस संसार में जो भी इसके साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसी के अनुसार उसके जीवन का आकलन करके उसे सही और सटीक बात बताई जाए, उसे सही रास्ते पर ले जाया जाए, जहां पर उसकी सफलता निश्चित है या जहां पर उसका कार्य बन सकता है। तो मैं जिसको भी इस आधार पर लेकर जो छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वो फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है, समझ जाओगे।
तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तो मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बजाओ, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें ये सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वो उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वो उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूं, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनाट कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हितक ना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाढ़ जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वो बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है
वो बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को ये देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वो कितना सर्वश्रेष्ठ है, वो कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को ही दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। ये अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वो चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। ये जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को सम उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रही है। वो करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही वो कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है। और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती है कि मैं जिस पर आघात कर रही हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के रचता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वो महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वो तो ये चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु ये कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो।
तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं अनुचित सिद्ध होते हैं, परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो सिवाय परमात्मा, वो चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करे, तो उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करे और तुम्हें ध्वस्त कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं ये शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करे या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करे या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करे, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए। आज की स्थितियों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से ये मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु ये देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे। ऐसा ना हो भी अपने भक्त को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे बच्चे, इस संसार में अगर आए हो तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जन्म बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु वे ये नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर वे ये समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है वो समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब, उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी ये सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं ये करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर
वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगी। सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक भाव और सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं ये बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन करें, अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं वो कल नहीं बताऊंगा, और जो कल बताऊंगा वो परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर